आज का दिन माधव धर्म का दिन, अपने मैं को मिटाने का दिन। जहाँ पर मैं के भाव आ जाते हैं वहाँ पर माधव धर्म समाप्त हो जाता है, वहाँ पर मृदुता चली जाती है और जहाँ पर मैं का अभाव हो जाता है वहाँ पर मृदुता आ जाती है, माधव धर्म आ जाया करता है। वैसे तो माधव धर्म पर बोलना बहुत सरल है, परंतु माधव धर्म को पा लेना बहुत कठिन है। हम सभी भी उस माधव धर्म को पाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझ लेना कि इससे ऊपर उठ चुके हैं। जो मद होता है उसे नशा भी कहा जाता है। नशा किस चीज़ का नशा? आज के समय में आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, इस चीज़ का हर व्यक्ति को प्रायः नशा हुआ करता है। कल एक बहुत अच्छा हाइकू आया था, राख का रंग एक सा फिर मान क्यों सौंदर्य का। क्या चीज़ है? हर व्यक्ति का अंतिम सत्य है दो मुट्ठी राख। हर व्यक्ति को राख में बदल जाना है, परंतु व्यक्ति किस चीज़ का वस्तु का मद कर लिया करता है। तो कभी रूप का मद कर रहा है, कभी ज्ञान का मद कर रहा है, कभी धन संपदा का मद कर रहा है, कभी पद का मद कर रहा है, कभी प्रतिष्ठा का मद कर रहा है, ऐश्वर्य का मद कर रहा है। ये सब मद हमारे साथ अनादिकाल से लगे हुए हैं, इनको छोड़ना है। चार गतियाँ हुआ करती हैं, उन चार गतियों में क्रोध, कल उत्तम क्षमा के ऊपर बोला गया था, क्षमा का विरोधी क्रोध। तो नरक गति में क्रोध की बाहुलता रहती है, त्रिंच गति में मायाचार की बाहुलता रहती है, देवगति में लोभ की बाहुलता रहती है। परंतु मनुष्य, उसके पास है क्या? कुछ भी तो नहीं है उसके पास। ना तो उसके पास रूप है, ना ही उसके पास धन संपदा है, ना ही उसके पास ज्ञान है। यदि तुलना की जाए कि द्वादशांग के आगे हमारा ज्ञान कितना अल्प है। द्वादशांग भगवान केवली का ज्ञान कैसा है? तो समुद्र के जल के समान है, और हमारा ज्ञान चुल्लू भर भी पानी के बराबर नहीं है। परंतु हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पर अपने मद में इतना फूल जाता है कि उसको ज्ञान ही नहीं रहता है कि मैं मनुष्य हूँ। सब कुछ क्षण भंगुर है। आज जो हमारी श्वासें चल रही हैं और जिस वस्तु पर हम मद करते चले जा रहे हैं वह कितना साथ देने वाली है। आप सभी ने देखा, कोरोना काल आया, व्यक्ति के पास पैसा भी बहुत रहा, पहुंच भी बहुत रही, सब कुछ रहा, परंतु हर किसी की श्वासें नहीं बची। क्यों नहीं बच पाई श्वासें? तो जिसका पुण्य था वह अस्पताल में जाकर आ गया। हम लोग खुरई में थे, उस समय दो घटनाएं सामने आईं कि एक गरीब महिला जिसको 90% कोरोना हो गया था, वह बिना कुछ ज़्यादा ना वेंटिलेटर की उसके पास की वो थी कैपेसिटी की, वेंटिलेटर लग जाए, कुछ भी नहीं था, फिर भी वह वापस आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि उसके पास उसका पुण्य था, पैसा नहीं था। और एक व्यक्ति मात्र 2% ही उसको कोरोना हुआ था, और कुछ ऐसी घटना घटी कि अटैक आया और चला गया। अब व्यक्ति के पास पैसा है, परंतु पैसे से प्राण बच जाएं कोई ज़रूरी नहीं है। हम पैसे को सब कुछ मान रहे हैं, शरीर को सब कुछ मान रहे हैं, संबंधियों को मान रहे हैं, संपदा को सब कुछ मान रहे हैं, और उस पर अहंकार करते चले जा रहे हैं। यह अहंकार हमें ले डूब लेने वाला। कहा जाता है कि जो मद होता है, मद को बोला गया है मीठा जहर।
मद कैसा, हर व्यक्ति मद करता चला जा रहा है। मीठा जहर खाने में तो अच्छा लगता है, परंतु जब वह फल देता है उस समय प्राण भी जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारी कुछ हो गई, आप सबकी हो गई कि उस मद में इतने फूल गए, इतने फूल गए। पूज्य समता सागर जी महाराज जी एक दृष्टांत सुनाया करते थे, सुनाते हैं कि एक मेढक था। मेढक ने हाथी की मदमस्त चाल देखी और मन में भाव आ गया कि मुझे भी हाथी जैसा बनना है। अब हाथी जैसा बनना है तो कैसे बना जा सकता है? उसका नाम कर्म अलग है, इसका नाम अकर्म अलग है, परंतु मन में भाव आ गए कि मुझे भी हाथी जैसा बनना है। अब वह एक साइकिल के पंचर सुधारने वाले की दुकान पर पहुंचा और बोलता है कि मुझ में हवा भरना शुरू करो, मैं भी हाथी जैसा बनना चाहता हूँ। उस मेढक में हवा भरी जा रही है, फूलता चला जा रहा है। साइकिल वाला बोलता है भैया बस, अब बस करो, अन्यथा तुम फट जाओगे। वह मेढक बोलता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे हाथी बनना है। और उसने हवा भरी, 2-4 पंप और भरे गए और वह फट गया। आदमी मद में फूल तो सकता है परंतु फैल नहीं सकता। और आज के समय में हर आदमी फूलता चला जा रहा है, फूलता चला जा रहा है, परंतु हम फैलेंगे तो कब फैलेंगे? जब हमारे अंदर मधुरता होगी, जब हमारे अंदर कोमलता होगी। यदि हमारे पास मधुरता नहीं है तो आज के समय में बहुत कुछ संबंध टूट जाते हैं। तो किस कारण से टूट जाते हैं? 2 ही कारण होते हैं, या तो क्रोध की अधिकता हो या फिर मान की अधिकता हो। जहाँ पर हम किसी दूसरे को समझें ही नहीं, कुछ अपने आप को ही सब कुछ समझते चले जाएं। और जो व्यक्ति अपने आप को सब कुछ समझता है वह व्यक्ति अहम करोति इति अहंकारः। जहाँ पर अहम के भाव आ जाएं, 2 शब्द आते हैं मैं, एक मैं और दूसरा मैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि संसार का सबसे अच्छा शब्द कौन सा है? तो दार्शनिक ने उत्तर दिया कि संसार का सबसे अच्छा शब्द है मैं। उसी दार्शनिक से फिर पूछा गया कि बतलाओ संसार का सबसे बुरा शब्द कौन सा है, सबसे खराब शब्द कौन सा है? तो उसी दार्शनिक ने फिर जवाब दे दिया कि मैं। अब उस व्यक्ति को बात समझ में नहीं आई, बोला कि दोनों शब्द एक ही हैं, मैं। अब बतलाओ कि मैं कैसे अच्छा और मैं कैसे बुरा? तो उस दार्शनिक ने जवाब दिया कि जब व्यक्ति मैं से मैं अपनी आत्मा तक आ जाता है, जहाँ पर आत्मा के भाव आ गए वहाँ पर सबसे अच्छा शब्द हो गया मैं। और जहाँ पर मैं मतलब अपने शरीर के आश्रित जो शब्द आ गया मैं कुछ हूँ, मेरा है, मैं ऐसा हूँ, इस प्रकार की भावना आती चली गई तो वह मैं शब्द सबसे खराब शब्द हो जाया करता है। एक और दार्शनिक हुए कन्फ्यूशियस। उनका अंतिम समय चल रहा था और शिष्य लोग आए, बोलते हैं कि गुरुदेव आप जा रहे हैं, अब जाते जाते कुछ ऐसी सीख दे जाइए कि जिससे हम लोग अपना उद्धार कर सकें। उस कन्फ्यूशियस ने अपना मुख खोल दिया और बोला कि बताओ मेरे मुख में क्या है? बोला कि आपके मुख में एक जिह्वा है, जीभ है, और दांत एक भी नहीं है। वह व्यक्ति बोलता है कि ये बताओ कि जिह्वा पहले आई और बाद में भी साथ दे रही है और दांत बाद में आए और पहले चले गए, क्या कारण रहा? तो बोलता है, वह व्यक्ति जवाब देता है कि जिह्वा मृदु थी, पहले आई बाद में भी रही, और दांत कठोर थे, बाद में आए और पहले चले गए। ऐसी स्थिति हर व्यक्ति की है। हर व्यक्ति मनुष्य मान कसाय की बाहुलता है, और मान कसाय में जो काम नहीं होने चाहिए वह काम हो जाया करते हैं। मोक्ष मार्ग
प्रशस्त होता है, तो जिस व्यक्ति ने अपना समर्पण कर दिया उस व्यक्ति का ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। समर्पण क्या चीज़ है? अपने आप को कहीं चढ़ा देना नहीं, हमें अपने मन को मानना होता है। जहाँ पर अपने मन को मान लिया जाता है वहाँ पर सब कुछ हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने मन को नहीं मारता, मन की मनमानी करता रहता है, वह व्यक्ति उस व्यक्ति का कभी भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो ही नहीं सकता। तो जो बात चल रही है कि मन को मारना है तो कैसे मारा जाए, इंद्रभूति का उदाहरण आप लोगों के सामने आता है कि भगवान महावीर स्वामी को 66 दिन हो गए, दिव्य ध्वनि खिर नहीं रही है। क्यों नहीं खिर रही है? क्योंकि योग शिष्य का अभाव है। स्वधर्मेंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से लगाया कि कौन व्यक्ति भगवान महावीर का शिष्य बनने की योग्यता रखता है, जो गणधर पद को प्राप्त करने की योग्यता रखता है, तो उनकी दृष्टि में तो उस इंद्रभूति ब्राह्मण का ही नाम आया कि यही व्यक्ति ऐसा है। और वह व्यक्ति इंद्रभूति वेदों का ज्ञान रखने वाला अपने आप को इतना विद्वान समझता है, इतना विद्वान समझता है कि उसकी दृष्टि में महावीर भी कुछ नहीं थे। और जब जैसे ही गौतम गणधर ने प्रश्न किया तो बोलता है कि इसका उत्तर तो हम आपके गुरु को ही देंगे। और जैसे ही वह भगवान के सम्मुखण में आता है, मान स्तंभ को देखता है, मान खंड खंड हो जाता है। उस समय उसको ज्ञान होता है कि भगवान महावीर कहाँ और मैं कहाँ, मेरे पास तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसे ही यदि देखा जाए तो हमारे पास कितनी धन संपदा है, क्या करोड़ों अरबों रुपए की धन संपदा भी किसी काम की नहीं रही। चक्रवर्ती का ऐश्वर्य देखा जाए, उसकी धन संपदा को देखा जाए, तो वह चक्रवर्ती भी जब तक उस धन संपदा को नहीं छोड़ता है तब तक उसका भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। जिन चक्रवर्तियों ने अपनी भोग संपदा, अपनी संपदा में ही सब कुछ मान लिया, 2 चक्रवर्ती नरक को प्राप्त हो गए और बाकी के स्वर्ग गए अथवा मोक्ष की प्राप्ति हुई। आखिर ऐसा क्या कारण रहा? तो जिस व्यक्ति ने धन संपदा को अपना सब कुछ माना, जहाँ पर धन संपदा होती है वहाँ पर भी अहंकार के भाव आ जाया करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार व्यक्ति ऐसा होता है कि करोड़पति का बच्चा भी रोड पर आ जाता है और रोडपति का बच्चा भी करोड़पति हो जाया करता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, नूरजहां का नाम सुना होगा। नूरजहां का इतिहास यदि देखने में आए, किसी ने पढ़ा हो नूरजहां का इतिहास, तो नूरजहां को जन्म लेते हुई झाड़ी में फेंक दिया गया था। और जब उसके पुण्य ने जोर मारा, राजा के यहाँ पली और बादशाह शाहजहां से उसका विवाह हुआ, भारत की वह साम्राज्य हुई। तो अब सोच लीजिए कि जिस बच्चे को कूड़े करकट में फेंक दिया गया हो और वह भारत का सम्राट की पत्नी बन जाए तो क्या संभव है? हाँ, जिस व्यक्ति का पुण्य है सब कुछ संभव है, और जिस व्यक्ति का पुण्य नहीं है तो पुण्य नहीं होने के कारण करोड़ों की संपदा, अरबों की संपदा, खरबों की संपदा क्यों ना हो, वह कोई काम की नहीं है। तो हम जो मान करते चले जा रहे हैं, मान में फूलते चले जा रहे हैं और अपने उस मृदुता को समाप्त करते चले जा रहे हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, बात आए मुनि महाराजों की, आचार्य महाराजों की, तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का व्यक्तित्व पढ़ने में आता है। और जब उस व्यक्तित्व को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज मृदुता की प्रतिमूर्ति। उन्हें जैसा व्यक्तित्व तो कभी इतिहास में कितने ही क्यों ना पढ़ लो, उन्हें जैसा व्यक्तित्व खोजने पर भी नहीं मिलेगा। इतने मुनि महाराज हो गए, इतने मुनि महाराज होने के बाद भी जो अपने शिष्य के चरणों में नम जाए, अपने शिष्य को अपना गुरु मान ले, वह कैसा उसका मान का अभाव होगा। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके थे, मन में भाव आ रहे थे कि मुझे आचार्य पद का त्याग करना है।
दो चार बार ऐसी बात उन्होंने बात रखी संघ के सामने, परंतु मुनि विद्यासागर जी महाराज हमेशा मौन रह जाते। इस बात की बहुत टीस थी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को कि मुझे समाधि लेना है और आचार्य पद का त्याग नहीं किया तो मेरी समाधि बिगड़ जाएगी, और मैं विद्यासागर जी को मुनि पद आचार्य पद देना चाह रहा हूँ, परंतु वह किसी प्रकार से इस पद को लेने के लिए इच्छुक हैं ही नहीं। जब जब बात आई तब तब मुनि विद्यासागर जी महाराज इस मामले में मौन रह जाया करते थे। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के 2-3 परम भक्त थे। उन परम भक्तों से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने मन की वेदना रखी कि मैं तो आचार्य पद त्याग करके संलेखना लेना चाहता हूँ, परंतु ऐसा लगता है कि मेरी संलेखना सही तरीके से नहीं हो पाएगी। जैसी मैं संलेखना लेना चाहता हूँ वैसी संलेखना मेरी नहीं हो पाएगी। अब जब सोच लीजिए कि मोक्ष मार्ग का नेता, उसके मन में यह भाव आ रहे हैं कि मैं संलेखना लेना चाह रहा हूँ परंतु मेरी संलेखना नहीं हो पाएगी, तो 2-3 व्यक्ति गुट बना के मुनि विद्यासागर जी महाराज के पास जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज आप आचार्य पद ले लीजिए, क्यों नहीं लेना चाहते हैं। तो मुनि विद्यासागर जी महाराज ने जो जवाब दिया कि मैं परिग्रह में फंसना नहीं चाहता हूँ, मैं विनाशिक पद नहीं चाहता हूँ, मैं तो अविनाशी पद चाहता हूँ। यह आचार्य का पद बड़ा जिम्मेदारी का पद है और मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं। बात आकर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास रख दी गई कि महाराज विद्यासागर जी महाराज ने तो ऐसा बोल दिया है कि मैं उस योग्य भी नहीं हूँ और मुझे विनाशिक पद नहीं चाहिए, अविनाशी पद चाहिए है, और अविनाशी पद तो मुनि को ही प्राप्त होता है। जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास बात रखी गई तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने फिर उनके अंदर से वेदना निकली कि ऐसे में तो हमारी संलेखना बिगड़ जाएगी। बात फिर आई विद्यासागर जी महाराज के पास, बोला गया कि महाराज आप तो ऐसे में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की संलेखना बिगड़ जाएगी। तो उन्होंने कहा, जवाब दिया कि कुछ भी हो जाए परंतु मैं अपने गुरु की संलेखना नहीं बिगड़ने दूंगा। बात आई कि जब संलेखना नहीं बिगड़ने दोगे तो क्या तुम अपना गुरु के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है? क्या तुम गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? तो मैं सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य पद दे रहे हैं और आचार्य महाराज पद लेने के लिए इच्छुक नहीं है, पद लेना नहीं चाह रहे हैं। जब आचार्य पद की बात आ गई, गुरु दक्षिणा की बात आ गई, तो अपना पद लेने के लिए तैयार हो गए। अब जो पद दिया जा रहा है योग मुहूर्त में, ऐसा मुहूर्त कहा जाता है कि हजारों साल में एक बार ऐसा मुहूर्त निकाला गया। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के संग में एक क्षुल्लक जी थे, वह ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। तो ऐसा ज्योतिष के अनुसार मुहूर्त निकाला गया कि उस मुहूर्त में आचार्य महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस हुआ, आचार्य पद दिया गया। और जैसे ही आचार्य पद दिया जा रहा है, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज स्वयं अपने आसन से उठे और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपना पद छोड़ा और मुनि विद्यासागर जी महाराज को आचार्य पद दे दिया। अब आचार्य पद देने के बाद आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने आसन से उठे और जाकर जिस पहले आसन पर बैठे हुए थे उसी आसन पर बैठ गए। अब ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य महाराज से निवेदन कर रहे हैं कि महाराज क्या आचार्य का पट्ट खाली रहेगा? उनको जाकर उस पट्ट पर बिठा दिया गया। आचार्य महाराज ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए बोला कि हे भगवान, मैं आपको निरापक आचार्य बनाना चाहता हूँ, आप मेरी संलेखना अच्छे से करवाएं। कुछ दिनों बाद ऐसी घटना घटी कि चतुर्दशी का दिन था।
चतुर्दशी के दिन प्रतिक्रमण करने के बाद आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने आसन पर बैठे हुए हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जो मुनि ज्ञान सागर जी महाराज हैं, वह आचार्य महाराज के पास जाते हैं, 3 परिक्रमा देते हैं और प्रत्येक परिक्रमा में अपना मस्तिष्क अपने शिष्य के चरणों में रखते हैं और अपने उनके दोनों हाथ उठाकर अपने सिर पर रखते हैं। अब सोच लो, जब भी यह बात आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं कि वह कैसा दृश्य रहा होगा कि 82-83 साल के आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी हो गए होंगे और आचार्य विद्यासागर जी महाराज 25-26 साल के, जिसको मिट्टी को घड़े का आकार दिया और जिस शिष्य को उन्होंने सब कुछ, आचार्य महाराज जब विद्याधर थे उस समय था क्या उनके पास, कन्नड़ भाषी थे, हिंदी भी अच्छे से आती नहीं थी और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपना सब कुछ देते हुए योग्य शिष्य को जो कुछ देता बनता था सब कुछ दिया। और अब देख लीजिए कि संलेखना करवाई जा रही की जा रही है, तो संलेखना कैसे होती है। जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने मस्तिष्क को उनके चरणों में रखा और बाद में हाथ में पिछी है और पिछी लेने के बाद बोलते हैं कि हे आचार्य भगवान, चतुर्दशी का प्रायश्चित मुझे दीजिए। संस्कृत भाषा में बोला। अब सोच लीजिए कि कहाँ पर मनुष्य मान कसाय में अंधा हुआ जा रहा है और आचार्य ज्ञान सागर जी की मधुरता देखिए कि 82 साल के होने के बाद भी अपने शिष्य के प्रति इतना समर्पण का भाव। क्या आज के समय में ऐसा संभव है? आज के समय में स्थिति तो ऐसी बनती है कि पद लिया जा रहा है, शर्त के साथ पद लिया जा रहा है। कैसे? मैं महाराज आपसे मुनि दीक्षा लूंगा, परंतु मुनि दीक्षा के बाद मुझे आचार्य पद चाहिए। आचार्य पद रेवड़ी जैसे बांटे जा रहे हैं। कैसे बांटे जा रहे हैं? ना किसी प्रकार की योग्यता है, बस पद बांट दिए गए। आचार्य पद की जो गरिमा होनी चाहिए, क्या वह गरिमा रह पाई? नहीं। जहां पर योग्यता के साथ काम होता है वहां पर सब कुछ गरिमा का ध्यान रखा जाता है और जहां पर योग्यता ना हो वहां पर तो आज के समय में देखा होगा कि कितने आचार्य बना दिए जा रहे हैं, परंतु क्या किसी प्रकार की योग्यता को ध्यान में रखा कर बनाया जा रहा है? नहीं, योग्यता तो है ही नहीं। जिसके पास मुनि बनने की भी योग्यता नहीं और उसको आचार्य पद बना दिया जाए तो जैन धर्म की क्या स्थिति होगी। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का एक और उदाहरण आता है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी अब मुनि ज्ञान सागर जी महाराज हैं, उनके जो परम भक्त थे वह साहू जी, अशोक कुमार जी साहू जी, वह आके आचार्य महाराज से निवेदन कर, ज्ञान सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि महाराज आप हमारे अजमेर में आकर चतुर्मास कीजिए। तो ज्ञान सागर जी महाराज जी जो जवाब देते हैं कि अब मैं संघ का मुखिया नहीं हूँ, संघ का नायक नहीं हूँ, अब तो आप आचार्य महाराज के पास जाइए और उनसे निवेदन कीजिए कि आप हमारे यहाँ जाकर चतुर्मास कीजिए। अब सोच लीजिए, आखिरी समय चल रहा है संलेखना का। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज आखिरी समय में 3 या 4 उपवास किए, 3 उपवास किए। 3 उपवास करने के बाद जब अंतिम समय चल रहा है, उस समय अपने शिष्य से एक बात बोलते हैं। क्या बात है? बात यह है, अपने ज्ञान सागर जी महाराज जी विद्यासागर जी महाराज से बोलते हैं कि हे भगवान, मैंने तो आपको अपना गुरु मान लिया है, कि क्या आपने मुझे अपना शिष्य माना है? तो आचार्य महाराज ने जो जवाब दिया, आचार्य महाराज बोलते हैं कि निश्चय में कौन गुरु होता है, कौन शिष्य हो रहा है, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? तो महाराज मैंने ज्ञान सागर जी महाराज ने जवाब दिया कि महाराज निश्चय में ना सही गुरु शिष्य, परंतु व्यवहार में तो गुरु शिष्य का संबंध होता है।
मैंने तो आपको अपना गुरु मान लिया है, यदि तुमने मुझे अपना शिष्य माना है तो एक बार हमारे सिर पर हाथ फेर कर बोल दीजिए कि हे बस तुम्हारी संलेखना बहुत अच्छे से हो। अब सोचो कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का व्यक्तित्व कैसे पारखी थे, ऐसे पारखी कि उनका दिया हुआ कोहिनूर हीरा, उसको कोहिनूर हीरा कहें या पारसमणि कहें, आज जो भारतवर्ष में जितने भी दिगंबर साधु विचरण कर रहे हैं कहीं ना कहीं पर आचार्य महाराज से ही प्रभावित होकर निकले हुए हैं। अब सोच लिए एक प्रश्न और आता है, एक संस्मरण और, कि जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपने आचार्य पद का त्याग कर रहे थे, उस समय पद का त्याग करने के बाद भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, मुनि ज्ञान सागर जी महाराज हंस रहे थे और आचार्य महाराज भी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। अब दोनों हंस रहे हैं, क्या बात है? तो किसी व्यक्ति ने, जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वह बोलता है कि महाराज ये बात तो बतलाइए कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज तो पद से मुक्त हुए, निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त हुए, इसलिए हंस रहे हैं, आप क्यों हंस रहे थे? तो ज्ञान आचार्य महाराज बोलते हैं कि जिस प्रकार हंसते हंसते आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने पद का त्याग कर दिया है, उसी तरह मैं भी हंसते हंसते अपने पद का त्याग कर दूंगा। अब सोचो कि पद लिए हुए भी अंतर्मुहूर्त भी व्यतीत नहीं हुआ है और उनके मन में भी उस पद से किसी प्रकार की लोलुपता नहीं है, किसी प्रकार का ऐसे भाव नहीं है कि मैं उस पद को लेकर बहुत समय तक चलूं। उस समय भी उन्होंने उस पद को त्याग करने के उनके अंदर भाव आ गए। तो जो बात चल रही है कि मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है तो कैसे होता है? जिस व्यक्ति के अंदर मान का अभाव हो जाता है या मान को कम करने का पुरुषार्थ हो या करना शुरू कर देता है, उस व्यक्ति का ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुआ करता है। नेताओं की बात चल रही है, मोक्ष मार्ग के नेताओं की बात चल रही है। जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत स्वतंत्र होने के बाद नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। फिर कुछ ऐसी घटना घटी कि नेहरू जी चले गए तो हर व्यक्ति के मन में एक ही बात आ गई कि नेहरू जी तो चले गए हैं, अब देश को कौन संभालेगा? नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को संभाला, उनका भी अचानक देहावसान हो गया। उसके बाद इंदिरा जी ने देश को संभाला, उसके बाद उनका भी देहावसान हो गया। उस समय तो ऐसी बात कही जाने लगी थी, इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा है तो इंडिया है, इंदिरा नहीं तो इंडिया नहीं। अब बतलाओ कि इंदिरा गांधी चली गई, राजीव गांधी आ गए, राजीव गांधी भी चले गए, क्या देश संभला नहीं? देश संभला। और आज जो है वह भी कभी ना कभी उनके हाथ से सत्ता जाएगी, परंतु आज का व्यक्ति सत्ता के मद में कितना अंधा हो जाता है, अपने आप को सब कुछ मानने लगता है। ये सब क्षण भंगुर है। कहा किसी ने कि सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन एक से नहीं होते। जब सबके दिन एक से नहीं है और सब दिन एक से नहीं है तो हम किस बात का अहंकार कर रहे हैं? सोच लो, आप सभी सोचो, यहाँ पर धर्म सभा में बैठे हुए हैं, यदि सब कुछ जानने के बाद भी हमारी स्थिति वैसी ही रही कि जैसे पहले थी, ऐसे प्रवचन आपने भी बहुत कर लिए, सुन लिए, हमने भी कर लिए, परंतु यदि मृदुता का भाव नहीं आया तो क्या स्थिति बनेगी हमारी? यदि संलेखना ग्रहण करना है तो मृदुता का अभाव करना, मान का अभाव करना ही होगा, मृदुता को प्राप्त करना ही होगा। अब सोचो कि एक बैत होता है और एक बड़ होता है। बैत का क्या गुण है? और बड़ अकड़ में रहता है और बैत झुक जाया करता है। जैसे ही नदी के किनारे बाढ़ आती है, जो बैत का रहता है, बैत की लता रहती है, लता जैसी रहती है, जैसे ही बाढ़ आई उसने उस बाढ़ को साष्टांग नमस्तु कर लिया
और बड़का वृक्ष बरगद का वृक्ष अकड़ में रहता है और अकड़ में रहने के बाद समाप्त हो जाता है, पानी का बहाव आता है, उसको धराशाही कर जाता है। तो हर व्यक्ति अकड़ में है और नाम क्या देता है कि मैं अभिमानी नहीं हूँ, मैं तो स्वाभिमानी हूँ। अभिमान में और स्वाभिमान में क्या अंतर है? एक छोटे से बाल का अंतर है, परंतु व्यक्ति जहाँ पर अभिमान की बात आ जाती है वह व्यक्ति बोल देता है कि मैं अभिमान नहीं हूँ, मैं तो स्वाभिमानी हूँ। अब बताओ कि अभिमान, स्वाभिमान और बहुमान, तीन बातें आ गई कि अभिमान क्या चीज़ है, स्वाभिमान क्या चीज़ है और बहुमान क्या चीज़ है। तो अभिमान होता है जड़ वस्तुओं पर अभिमान हुआ करता है, और स्वाभिमान किसका होता है? जो सत्य का आचरण हमने कर लिया, जो सत्य का आचरण धारण कर लिया, उस आचरण का स्वाभिमान होता है। और बहुमान, हमने जिस संस्कृति में जन्म लिया, जिस धर्म को हमने पाया, जिस कुल में हमने जन्म लिया, उसका बहुमान करना, यह बहुमान होता है। अब सोच लीजिए कि जो जड़ वस्तुओं पर अभिमान कर रहे हैं, क्या उनका स्वाभिमान है? नहीं। जो हमने जैन कुल में जन्म लिया और जैन कुल का बहुमान रखते हुए उसके अयोग्य ऐसा आचरण नहीं कर बैठे कि हमारा स्वाभिमान को ठेस पहुंचना शुरू हो जाए। बहुत कुछ व्यक्ति, जैनी व्यक्ति जैन कुल के योग्य आचरण नहीं कर रहा है और जाति के मद में इतना फूल गया है कि अपने आप को ऐसा लगता है कि ऐसा लगने लगा कि जिस व्यक्ति ने जैन कुल में जन्म ले लिया, अपने आप को मोक्ष मार्गी मान लिया, अपने आप को राजा चक्रवर्ती जैसा उसने मानना शुरू कर दिया। जैन कुल में जन्म लिया है, परंतु हमें क्या करना है? हमें उस जैन कुल के आचरण को अपने जीवन में स्थान देना है, तभी हमारे उस स्वाभिमान, उस बहुमान की रक्षा होगी। अन्यथा तो हर व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद चला जाता है, दो मुट्ठी राख में बदल जाना है, परंतु इतना अकड़ रावण की भी नहीं रही, दुर्योधन की भी नहीं रही, द्रौपदी की भी नहीं रही, आज के समय में हिटलर की भी नहीं रही, और भी बड़े बड़े सद्दाम हुसैन जैसे तानाशाह रहे, वह सब मिट्टी में मिल गए। हमारी तुम्हारी औकात ही क्या है? अपनी औकात को देखते हुए जो कहा जाता है कि अपने चादर को देखकर पैर पसारना चाहिए, परंतु व्यक्ति अपनी चादर देखता नहीं और अकड़ इतनी है कि अपने आप को सब कुछ मान बैठा है। तो बस ना तो हमें रूप का मद करना है, ना पैसे का मद, क्योंकि ये सब क्षण भंगुर हैं, ये सब अनित्यता को लिए हुए हैं। तो बस यदि हमें अपने अहम को गलाना है तो हमारा अहम कैसे गलेगा? एक हाई को बोल के अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। अहम गले तो अरहम बनूं मैं, अहम गले भक्ति से। अहम गले तो अरहम बनूं मैं, अहम गले भक्ति से। अहम कैसे? जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में दर्शन करने आता है, भगवान के दर्शन करने, अरहम बनना है तो क्या करना है? अपने अभिमान को, अपने अहंकार को उस चौखट के बाहर छोड़कर आना है। उस व्यक्ति को यह देख लेना चाहिए कि हमारे भगवान अपने हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं, उनकी नासा दृष्टि है। अब हमें उन जैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। जब जिसके अंदर श्रद्धा के भाव आ जाएं, समर्पण के भाव आ जाएं, वह व्यक्ति कभी भी अहंकार नहीं कर सकता है। तो आप लोग अहंकार मान के पुतला बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि इस मान के साथ ही आप मिट्टी में बदल जाएं, राख में बदल जाएं। तो बस हमें क्या करना है? हमें भगवान की भक्ति करना है और अपनी स्थिति को आंकना है कि हमारी स्थिति है क्या, हमारे पास है क्या, जो हम इतना अहंकार करते चले जा रहे हैं। अहंकार रावण का भी नहीं रहा, कंस का भी नहीं रहा, चक्रवर्तियों का भी नहीं रहा, तो हमारा क्या रहेगा? अपनी स्थिति को जानते हुए आप सभी
उस मृदुता को पाने का प्रयास करें जैसी मृदुता आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास थी। ऐसी मृदुता हम लोगों के पास भी आए और आप लोगों के पास भी आए। जो व्यक्ति अहंकारी होता है वह व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने जय जिनेंद्र भी किया तो जय जिनेंद्र का जवाब वह व्यक्ति नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैं सेठ हूँ। एक समय तो हो गया, इसको कभी और बाद में लेंगे। तो आप सभी अहंकार को ना करते हुए अपनी स्थिति को जाने। मान कसाय मनुष्य में है, परंतु मान को छोड़कर भी ज्ञान सागर जी महाराज जैसी संलेखना धारण की जा सकती है। आप सभी आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ें। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की